नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है KWS क्लासेज। आज मैं बात करने वाला हूं एग्ज़ाम 2023 बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए जो बीएससी फर्स्ट ईयर में है। तो आज मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। तो आज सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर में सबसे पहले यही एग्ज़ाम होने वाला है साइंस के स्टूडेंटों का। तो जो भी मैं आपको मोस्ट क्वेश्चंस बताऊंगा वो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे कि किस तरीके से आप पढ़ सकते हो। और इसके साथ ही आगे मैं बाकी के सब्जेक्ट के बाकी के पेपर के क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगा। साथ में ये जो मैं क्वेश्चंस आपको मैं बता रहा हूँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी 1-2 दिन में। टेलीग्राम चैनल भी मेरा इसी नाम से है, KWS क्लासेज। वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन जितना डिटेल में मैं यहाँ बताने वाला हूँ उतना डिटेल में शायद ही आपको वहाँ पर समझ में आएगा। यहाँ मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहली बात, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं पूछे जाते हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, वो मैं आपको बताऊँगा इसी वीडियो में। सबसे पहली बात, आप सबको ये पता है कि केमिस्ट्री में 5 यूनिट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 यूनिट है केमिस्ट्री में। अब आपको ये भी पता है कि पांचों यूनिट में से आपके पास 2-2 क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 2 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 इसमें से आएंगे। और आप सभी को हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इस यूनिट में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इसमें से एक करना है, इसमें से एक करना है, इसमें से एक करना है और इसमें से एक करना है। ये आप सबको पता है, मैं कई बार बता चुका हूं इस बारे में। अब मेन चीज़ आती है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो देखो, अगर आपको सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूंगा जो अभी तक नहीं पढ़े हैं और सीधा पास होना चाहते हैं अब लास्ट टाइम पर भी कि ऐसा क्या पढ़ा जाए। तो उनके लिए सबसे पहले आप ये यूनिट तैयार करना है, यूनिट नंबर 2। अब इस यूनिट नंबर 2 में क्या है वो मैं आपको बता दूं। देखिए, यूनिट नंबर 2 में 2 भाग हैं। यूनिट नंबर 2 के भी हमने 2 भाग कर दिए हैं। 2 भाग कौन कौन से? एक तो जो भाग है वो है कोवैलेंट बॉन्ड, सह संयोजक बंध, और दूसरा जो है वो है हमारे पास MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आपके पास एक क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा कोवैलेंट बॉन्ड में से आएगा, सह संयोजक बंध में से आएगा, और एक क्वेश्चन आएगा MOT में से। आप इनमें से एक क्वेश्चन कर सकते हो या एक क्वेश्चन ही करना है, आपको पता है। अब कोवैलेंट बॉन्ड की बात मैं आपको बताता हूं, इसमें से आपको क्या करना है। देखिए, यहां पर आपके पास 3-4 थ्योरी है। एक तो आपके पास है VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी है, आपको पता होगा, आपने पढ़ी भी होगी, 11th-12th क्लासेज में भी पढ़ी होगी। इसके अलावा और जो थ्योरी है वो है VSEPR, ये, और एक आपके पास है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। आप ये लगा लीजिए, आपके पास इस पहले वाले भाग में आपके पास ये 4 टॉपिक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन। इनमें से एक क्वेश्चन तो आएगा। ये 3 टॉपिक है ओनली। अब इनमें से क्या आएगा, देखो आपके पास बहुत बार VBT पूछी गई है। VBT क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, अगर आप सर्च करोगे मेरे चैनल पर भी मिल जाएगी। वेस्पर थ्योरी क्या है, सिर्फ 5 नियम हैं, वो आपको बताने हैं। और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, देखो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है, आपको कोई सा भी हाइब्रिडाइजेशन दे दिया जाता है या कोई भी कंपाउंड दे दिया, जैसे मान लो SF6 दे दिया और बोल दिया कि इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, या फिर आपको ये बोल दिया कि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में समझाओ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में समझाओ। ऐसा पूरा हाइब्रिडाइजेशन ऐसा नहीं देगा। हाँ, कुछ इसके नियम है वो पूछ सकता है, लेकिन पूरा हाइब्रिडाइजेशन पूछना पॉसिबल नहीं है, कुछ भाग ही पूछा जाएगा। इसके अलावा वेस्पर थ्योरी है वो कंप्लीट पूछी जाएगी आपके पास अगर आती है तो। मेरे हिसाब से अब की बार ये संकरण का क्वेश्चन आना चाहिए 2-3 में से, और ये वेस्पर थ्योरी आनी चाहिए। वैसे छोटी छोटी चीज़ है तो आप इसको तो रट लीजिए, VBT, वेस्पर, हाइब्रिडाइजेशन, ये आपका केवल आधे घंटे का काम है। आधे घंटे में आपके पास ये तैयार हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि सर हम यहाँ पर अगर ये वाला पार्ट ना करके दूसरा वाला पार्ट करें, कोई बात नहीं, आप ये वाला पार्ट कर लीजिए। अब इस वाले पार्ट में क्या है, इस वाले पार्ट में आपके पास एक तो CONO मॉलिक्यूल, ये कई बार पूछे गए हैं।
आपको पता है एमओटी डायग्राम बनते हैं मॉलिक्यूल्स के, तो CONO का एमओटी डायग्राम आपसे पूछा जाता है, या एक O2 का, O2, O2 प्लस, O2 2 माइनस, ऐसे ऑक्सीजन के कई कंपाउंड है, कई आयंस है, तो इनके बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, या पूछ लिया जाता है कौन सा स्टेबल है, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, ये कई बार पूछा गया है कि इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, या एमओटी में ये वाला इनका, या फिर इसका एमओटी भी बना सकता है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट एमओटी किसका है, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, और ये CO और NO का, इनका एमओटी डायग्राम आपको पढ़ना है। इनका एमओटी डायग्राम आपने पढ़ लिया तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा आपके पास। क्लियर है। एक आपको यहाँ पर डाइबोरेन के बारे में पढ़ना है, B2H6। ये क्या है, ये है आपके पास इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। इसके आने के पूरे चांस मुझे लगते हैं। क्यों लगते हैं भाई, क्योंकि देखो ये जो टॉपिक है वो या तो इस यूनिट में आ सकता है, या इसके अलावा ये आपके पास 4th यूनिट में भी है। जब आप P ब्लॉक पढ़ोगे तो P ब्लॉक में भी ये टॉपिक आता है डाइबोरेन का। तो आपको इस यूनिट के अंदर ये जो सेकंड वाली यूनिट है, इस यूनिट के अंदर आपको क्या पढ़ना है। अगर आप पहला वाला देखो, अगर आपको, क्योंकि दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो आप चाहे ये वाला भाग पढ़ लो, चाहे ये वाला भाग पढ़ लो। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देखो, अगर आपको इस यूनिट में से एक ही क्वेश्चन करना है तो फिर दोनों भाग पढ़ने की क्या जरूरत है। मैं कहता हूं कि इसमें से जो 2 क्वेश्चन आएंगे, पहला क्वेश्चन आएगा VBT वेस्पर और हाइब्रिडाइजेशन में से, या तो आप ये पढ़ लीजिए, आपका काम हो गया एक क्वेश्चन का, या फिर आप ये CONO और ये इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर और ये B2H6 पढ़ लीजिए, ये वाला। हालांकि इसमें 1-2 टॉपिक और है, लेकिन जो ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैंने बता दिए। इनके एमओटी डायग्राम आपसे बनवा सकता है, एक आध के एमओटी डायग्राम बनवा सकता है। तो आपको एक भाग पढ़ना है, दोनों भाग नहीं पढ़ने हैं। क्लियर है। आपका 50% ऐसे ही तो होगा कोर्स, आपका आधा कोर्स करवा दूंगा। तो यहाँ पर आप तैयार करोगे ये वाला भाग तैयार करोगे। बायो वाले ये वाला भाग तैयार कर सकते हैं, मैथ वाले ये वाला भाग तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको कौन सी यूनिट तैयार करनी है, इसके बाद आपको तैयार करनी है 5th यूनिट। अब 5th यूनिट में क्या है, देखिए 5th यूनिट में 2 भाग हैं। एक तो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, नाभिकीय रसायन, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, नाभिकीय रसायन, रेडियो केमिस्ट्री। अब यहां पे इसके भी 2 भाग है यूनिट 5th के, न्यूक्लियर केमिस्ट्री और रेडियो केमिस्ट्री। यहां पे या तो आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ोगे या रेडियो केमिस्ट्री पढ़ोगे, बिल्कुल छोटा सा भाग है ये। आपको पूरा कंप्लीट पढ़ने की जरूरत क्या है, आपको एक क्वेश्चन करना है एग्जाम में। आपको ऐसा तो है नहीं कि दोनों क्वेश्चन करवा रहा है पिछली बार की तरह, नहीं, आपको केवल एक क्वेश्चन करना है। तो आप या तो ये वाला पार्ट पढ़ोगे या ये वाला पार्ट पढ़ोगे, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा पार्ट पढ़ोगे। लेकिन मेरी बात मानोगे तो यहाँ पे आपको ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री वाला पार्ट बिल्कुल सिंपल सा लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या आ सकता है क्वेश्चन कि समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक। समस्थानिक क्या है, समभारिक क्या है, समन्यूट्रॉनिक क्या है, आइसोटोन, आइसोट्रोप, आइसोटोनिक, जो भी है वो इसके अंदर आता है। क्लियर है। और इसमें एक स्थायित्व, नाभिक का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस भी ये आपको टॉपिक पढ़ना है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इनमें से आपको आराम से क्वेश्चन मिल सकता है। समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। देखो वैसे तो आपको पूरी यूनिट पढ़नी है, पूरी यूनिट में क्या दिक्कत है यार, पूरी यूनिट में क्या दिक्कत है, लेकिन जो मैं ये टॉपिक बता रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा ध्यान में लाने हैं आपको, सबसे ज़्यादा ध्यान इन टॉपिकों पे देना है। और अगर रेडियो केमिस्ट्री की बात करते हो तो यहाँ पे रेडियो केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। तो आप क्या पढ़ोगे, सबसे पहली बात यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, एक तो आपको द्रव्यमान क्षति पढ़नी है, द्रव्यमान क्षति पढ़नी है, बंधन ऊर्जा पढ़नी है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है आपका। मास डिफेक्ट, बॉन्डिंग, बाइंडिंग एनर्जी आपको पढ़नी है। इसके अलावा आपको नाभिक के विखंडन और नाभिक के संलयन पढ़ना है, पूरा पढ़ना है आपको। ये नाभिक के विखंडन और नाभिक के संलयन तो आपको कंफर्म करना ही है क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने वाला है, मुझे लगता है ये आएगा।
नाभिक विखंडन, नाभिक संलयन में जो परमाणु बम है इसके अंदर से भी आ सकता है क्वेश्चन। परमाणु बम का, एटम बम का क्वेश्चन इसके अंदर से भी एग्जामिनर दे सकता है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तैयार करनी है सेकंड यूनिट, उसके बाद आपको तैयार करनी है फिफ्थ यूनिट। और फिफ्थ यूनिट में मैंने आपको बता दिया आपको क्या पढ़ना है। आपको या तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री वाला पढ़ना है या रेडियो केमिस्ट्री वाला पढ़ना है। न्यूक्लियो केमिस्ट्री में या तो स्थायित्व है और एक फोर्स हो रही है, 3 टॉपिक पढ़ लीजिए। या तो आपके पास ये न्यूक्लियोइड जिनको बोलते हैं, ये 2-3 छोटे छोटे से टॉपिक हैं, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, या स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस और इनके बीच में लगने वाला बल, ये आपको पढ़ना है। या फिर रेडियो केमिस्ट्री में नाभिक विखंडन, नाभिक संलयन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और द्रव्यमान, क्षति, बंधन, ऊर्जा, ये आपको पूछ सकता है। तो कितना सा है, आधे घंटे में ये तैयार हो जाएगा इसका एक भाग, और कम से कम 20-25 मिनट में एक भाग तैयार हो जाएगा। अगर आप कहोगे तो मैं पूरी 1 घंटे की वीडियो, 1-1.5 घंटे की वीडियो ला सकता हूँ, जिसमें मैं ये कंप्लीट 5 यूनिट का आपको समझा सकता हूँ, उसकी PDF दे सकता हूँ अगर आप बोलोगे तो। उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ ये वीडियो जितने ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सको करो। मैं आपके लिए ऐसी ज़बरदस्त वीडियो लेकर आऊँगा कि आपको रजिस्टर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई नोट्स उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सारे रिवीजन 1 शॉर्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ सकता हूँ, अगर आप चाहते हो तो। बस ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद ऐसी वीडियो बना रहा हूँ। मैंने बीच में छोड़ दिया था, किन्हीं प्रॉब्लम के कारण ऑफलाइन क्लासेस लेने लग गया था, लेकिन वापस से मैं वीडियोस बनाने लगा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े, फर्स्ट ईयर वाले जो नए स्टूडेंट हैं वो मेरे चैनल से जुड़े, उनको इन चीज़ों का फ़ायदा हो जो मैं बताता आ रहा हूँ। तो ये आपके पास 2 यूनिट हो गई, सेकेंड यूनिट हो गई, फिफ्थ यूनिट हो गई। अब कौन सी यूनिट पढ़ें? तो अब देखो आपके पास क्या है, अब आपके पास ये है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 के 2 भाग है। यहाँ पे भी यूनिट नंबर 3 के 2 भाग है, एक तो है S ब्लॉक और एक है P ब्लॉक। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक भाग पढ़ना है, या तो S ब्लॉक पढ़ लीजिए या P ब्लॉक पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर आ सकता है। क्या आ सकता है? जैसे आपसे पूछ सकता है 2 एलिमेंटों के बीच में कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, इसकी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता ज़्यादा है, इसकी कम है, ऐसा क्यों होता है? ऐसे क्वेश्चंस आपको दे सकता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, P ब्लॉक, S ब्लॉक, D ब्लॉक में ऐसे क्वेश्चंस ही देता है। तो यहाँ पे आपको देखो, S ब्लॉक हो चाहे P ब्लॉक हो, इनकी 3-3, 4-4 प्रॉपर्टीज है। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि P ब्लॉक की अगर आप प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, ओनली 4 प्रॉपर्टीज है, ओनली। कौन कौन सी? एक तो आपके पास परमाणु की त्रिज्या है, आयन जो एटॉमिक रेडियस है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, प्रोटॉन एफिनिटी है, और एक कैटेनेशन है। और इसमें एक टॉपिक मैं आपको बताता हूं, अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। और छोटे मोटे क्वेश्चन तो देखो बना सकते हैं ये P ब्लॉक, लेकिन आपको S ब्लॉक भी छोटा पड़ेगा, क्योंकि S ब्लॉक में स्टार्टिंग की 2 लाइन है। बस स्टार्टिंग की 2 लाइन है, क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, उनकी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज पढ़नी है कि इसकी परमाणु विद्युत ऋणता कैसी होती है, परमाणु त्रिज्या कैसी होती है। तो आपका मुश्किल से ये 5-6 पेजों का पार्ट होगा, जो आपका लगभग 30 से 35 या 40 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको दोनों भाग नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि दोनों भाग पढ़ने जाओगे बहुत लेंथी हो जाएगा। मैं कहता हूं कि आपका एक क्वेश्चन S ब्लॉक में से आएगा कंप्लीट, एक आएगा P ब्लॉक में से, तो आपको एक पार्ट पढ़ना है। तो यहाँ पर कितनी यूनिट की बात हो गई? 3 यूनिट की बात हो गई। अब यहाँ पर फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं। फर्स्ट यूनिट में भी देखो आपके पास 2 भाग है। एक भाग तो है आपके पास आयोनिक सॉलिड, और दूसरा भाग है कौन सा? दूसरा भाग है मेटेलिक बॉन्ड और वीक इंटरेक्शन। अब देखो, आयोनिक सॉलिड अगर किसी ने पढ़ा हुआ है तो मैं चाहता हूं वो करे, क्योंकि उसमें त्रुटि वगैरह बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा होता है? त्रुटि के ऊपर, डिफेक्ट। क्रिस्टल में जो डिफेक्ट होता है, दोष होता है, उसके बारे में क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। फ्रैंकल दोष, शॉर्ट की दोष, फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट हर बार पूछे जाते हैं। तो वो वाला टॉपिक तो आपको पढ़ना है। इसके अलावा अगर आपको ये टॉपिक बड़ा लगता है, ये वाला पार्ट बड़ा लगता है, तो ये जो मेटेलिक बॉन्ड है, वीक इंटरेक्शन है, आप इस वाले पार्ट को उठाइए। क्लियर है? अब वीक इंटरेक्शन में आपके पास सिर्फ 2 टॉपिक है, एक तो है हाइड्रोजन बॉन्ड और एक है वांडरवाल बॉन्ड। देखो,
अगर आपके पास 7-8 नंबर का क्वेश्चन आता है या 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उनमें से आधा भाग हाइड्रोजन बॉन्ड या वान डेर वाल में से आएगा। ये तो आप रट लीजिए, हाइड्रोजन बॉन्ड और वान डेर वाल, क्योंकि ये आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री में भी काम में आने वाला है, वान डेर वाल फोर्स, और हाइड्रोजन बॉन्ड भी आगे आपके काम में आएगा सेकेंड ईयर में। तो आपको इन चीज़ों को तो रट लेना है, देखो सीधी सी बात है, मजाक नहीं है। और मेटेलिक बॉन्ड में आपके पास 3 थ्योरियाँ हैं, कौन कौन सी? एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन, एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, और एक है कौन सी, और एक लास्ट थ्योरी और है बैंड थ्योरी। तो आपको देखो यहाँ पे बैंड थ्योरी वाली बात पढ़नी है, बैंड थ्योरी को पकड़िए। बैंड थ्योरी आपको पढ़नी है, चालक, कुचालक, अर्धचालक के बारे में आपको पढ़ना है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। बैंड थ्योरी आप पढ़ोगे तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आपको तो देखो मेटेलिक बॉन्ड में से बैंड थ्योरी पढ़ लीजिए, और वीक इंटरेक्शन में से आप हाइड्रोजन बॉन्ड और वान डेर वाल दोनों पढ़ लीजिए। छोटे छोटे से टॉपिक है, ज़्यादा मेहनत आपको नहीं लगेगी। और आयोनिक, अगर कोई आयोनिक सॉलिड पढ़ सकता है तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर लास्ट टाइम पे आयोनिक सॉलिड पढ़ने का टाइम नहीं है, कन्फ्यूज हो जाते हैं उसमें बस त्रुटि पढ़ लीजिएगा आप, डिफेक्ट जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो डिफेक्ट जो है वो आते हैं। और इसके अलावा मेटेलिक बॉन्ड में वीक इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये जो 3 थ्योरी बताई है मैंने, इनमें से बैंड थ्योरी ज़्यादा पढ़ लीजिएगा। वैसे देखना तो आपको सब कुछ है, लेकिन बैंड थ्योरी आप ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसमें वान डेर वाल और हाइड्रोजन बॉन्ड मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई? 4 यूनिट की बात हो गई। अब इसके बाद 5वीं यूनिट जो है, ये यूनिट 4th हमारे पास बच गई। इसमें हमारे पास क्या है, एक तो पी ब्लॉक की बात की गई है, एक पार्ट इसका है पूरा पी ब्लॉक का, और एक पार्ट है इसका नोबल गैस का। तो आपको या तो ये वाला पार्ट पढ़ना है या ये वाला पार्ट पढ़ना है। देखो मेरी बात मानिए तो आप पी ब्लॉक वाला पार्ट पढ़िए। क्यों? पी ब्लॉक वाले पार्ट में क्या आता है? पी ब्लॉक वाले पार्ट में आपके पास यहाँ पर, पी ब्लॉक वाले पार्ट में आपके पास आते हैं यहाँ पर कंपाउंड आते हैं। कौन कौन से कंपाउंड आते हैं? जैसे मैंने आपको पहले बताया था, डाइबोरेन आता है, इसके अलावा इंटर हैलोजन कंपाउंड भी आपको पढ़ने हैं। वैसे देखो इस यूनिट में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये यूनिट आपको लेंथी पड़ेगी, इतने सारे कंपाउंड है, उनकी इतनी सारी रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शंस है, इसमें से आप जो पढ़ना चाहो वो पढ़ लीजिए। लेकिन डाइबोरेन या बोरोन के हाइड्राइड, ये वाला टॉपिक आपको नहीं छोड़कर जाना है, क्योंकि ये या तो आपके इस सेकंड यूनिट में आ सकता है या ये इस यूनिट में आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक चीज़ और पढ़ लेना है। अगर आप इसका दूसरा वाला भाग पढ़ते हो तो देखो दूसरे वाले भाग में कुछ नहीं है, जिनोन की स्ट्रक्चर आपको पढ़ लेनी है, जिनोन के कंपाउंडों के बारे में आपको पढ़ लेना है, तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक जो भी है मैंने आपको बताया है, और इसकी जो PDF है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बिल्कुल लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ तो लिखने में टाइम लगता है, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा। और टेलीग्राम चैनल आपको पता ही है कौन सा है, KWS क्लासेज है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको वहाँ पर हर पेपर की PDF मिल जाएगी। जो भी आप पढ़ोगे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो वहाँ आपको मिलने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।